कार्तिक मास की संपूर्ण पौराणिक कथा। राधे राधे मित्रों, ओम नमो नारायणे भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रोताओं को विष्णु जी के सबसे प्रिय कार्तिक मास की अनंत शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस पावन अवसर पर हम आपको कार्तिक स्नान से जुड़ी सभी दिव्य कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा और भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुनें और श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए श्रवण करते हैं, इस पुण्यदायिनी कथा का आरंभ करती हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कथा, अमर सुहाग और अमर पीहर। देने वाली अद्भुत कथा से एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। बहन का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने भाई का मुख देखकर ही भोजन करती थी, इसीलिए वह ससुराल का सारा कार्य शीघ्र पूर्ण कर रोज अपने भाई के घर जाया करती। एक दिन मार्ग में पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने अपने भगवान को नमन कर कहा, हे गणपति देव, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ गए। जब वह भाई के घर पहुंची तो उदास बैठी रही। भाभी ने पूछा, बहन क्या हुआ, पैरों में क्यों चोट लगी है? बहन ने कहा, भाभी जंगल की झाड़ियों के कांटे पाँव में चुभ गए हैं। भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, जब भी आपकी बहन आती है रास्ते के कांटे उनके पैरों में चुभ जाती हैं, कृपया रास्ता साफ करवा दीजिए। तब भाई ने कुल्हाड़ी लेकर झाड़ियाँ काट डाली और रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करने से गणेश जी की मूर्ति का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान गणेश रुष्ट हो गए और क्रोध में आकर भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को लेकर जा रहे थे तो भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर ठहरो, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। उधर बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए चली तो देखा कि रास्ता साफ है और सिद्धि विनायक की मूर्ति भी वहाँ नहीं है। उसने गणेश जी को पुनः उचित स्थान पर विराजित किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई पर छिड़क देना, वह जीवित हो जाएगा। बहन ने वैसा ही किया और उसका भाई जीवित हो उठा। यह वही पावन कथा है जिसे सुनने मात्र से गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्तगणों, अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी अम्मा भी थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को जल देती और प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता उसकी बातें सुन सुनकर मुरझाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी अम्मा आती है और ऐसी ऐसी बातें कहकर चली जाती हैं। मैं सब वर दे सकती हूँ पर श्री कृष्ण हरि का कंधा कहाँ से दूँ? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊँगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी अम्मा का निधन हुआ।
जब गांव वाले उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। सब हैरान थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण वहां आए और बोले, मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो। उन्होंने धीरे से कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चंदन का काठ ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी अम्मा की देह हल्की हो गई और स्वयं श्री हरिकृष्ण ने अपने कंधे पर उसकी अर्थी उठाई। उसे मोक्ष मिला और वह बैकुंठ चली गई। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई, बहू और पुष्कर स्नान की कथा। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसका एक बेटा और बहू था। जब चातुर्मास आया तो पुत्र ने माता को पहुंचाने का निश्चय किया। सास ने बहू से कहा, रास्ते के लिए फलाहार बना दो। बहू ने क्रोधवश जमीन की पपड़ी खुरच कर डिब्बे में बांध दी। मार्ग में पुत्र ने कहा, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहाँ बूढ़ी माई ने पोटली खोली तो देखा कि वह पपड़ी स्वादिष्ट फलाहार बन चुकी है। उसने भोजन कर लिया। पुष्कर पहुंचकर पुत्र ने झोपड़ी बनाकर माता को वहां ठहराया और लौट गया। रात के प्रथम पहर में श्रावण मास प्रकट हुआ और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल, मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और श्रावण मास में महादेव का पूजन कर बेल पत्र चढ़ाए, जलाभिषेक किया। इस प्रकार उसका जीवन धन्य हो गया और वह परम गति को प्राप्त हुई। अभिषेक करती, भजन करती तो जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई की झोपड़ी पर एक लात मारी, जिससे झोपड़ी की एक दीवार सोने की बन गई। बाद में भाद्रपद मास आया, तब उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाया और कजरी तीज मनाई। भाद्रपद जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो दूसरी दीवार भी हीरे की बन गई। फिर अगला मास आया, उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, तर्पण किया, श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की, अनंत चतुर्दशी मनाई और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कर दशहरा मनाया। जाते जाते वो भी झोपड़ी पर लात मारी तो झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की बन गई और अंत में पवित्र कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन और व्रत किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और आंवला नौमी मनाई बूढ़ी अम्मा ने। कार्तिक मास जाते जाते लात मारी और इस बार बूढ़ी झोपड़ी सोने की बन गई। अब बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन करती। चातुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो उन्होंने अपनी माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं पाया। आसपास वालों से हाल पूछा तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लाया। सास के ठाट बाट देखकर बहू को जलन हुई। तब उसने भी अपनी माँ को 4 मास पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को कहा। श्रावण, भादो और कार्तिक सभी मास आए, लेकिन बहू की माँ कुछ भी नहीं करती थी। वह दिन भर खाती और सोती थी। चातुर्मास जाते जाते झोपड़ी पर लात मारी, झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई। 4 मास बाद जमाई जब सास को लेने पुष्कर गया तो न सास दिखाई दी न झोपड़ी। आसपास वालों से पूछने पर पता चला कि सास धर्म कर्म नहीं करती थी, केवल खाती और सोती थी।
इसलिए गधा बन गई। जब जमाई ने सास को देखा तो वह ढेंचू ढेंचू करती सामने आई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांधकर घर लाया। पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है और गधे को पीछे क्यों बांधकर लाई हो? जमाई बोला, तुम्हारी माँ गाड़ी के पीछे बंधी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने माँ को फलाहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ कर दी थी और वह भी फलाहार बन गई। पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। दोनों पतिव्रत ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल सुनाया। ब्राह्मण बोले, जब सास स्नान करे उस पानी से अपनी माँ को स्नान करा देना, गधे की गधी से मुक्ति मिल जाएगी। बहू ने वैसा ही किया और माँ मनुष्य योनि में आई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपके लड़के की माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी दो। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास के स्नान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास के ब्राह्मण दंपत्ति और उनकी बहू की कहानी। नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे रोज 7 कोस दूर गंगा स्नान जाते थे। ब्राह्मणी थक जाती थी और कहती, काश हमारे भी एक बेटा होता, बहू आती, भोजन बनाती और एक घर का काम करती। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, कैसे? ब्राह्मण ने कहा, पोटली में आटा डालो, मोहरे रख दो। ब्राह्मणी ने पोटली दी। देवता चले गए। नदी किनारे सुंदर लड़कियां खेल रही थी। उनमें एक लड़की कहती, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे रहना है। ब्राह्मण देवता ने सोचा, यही बनेगी मेरी बहू। लड़की की माँ से बाप पूछा, आटा छान कर रोटियां बना देगी? माँ ने कहा, ठीक है। जब आटा छाना मोहरे निकले। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम चाहो तो खांड कटोरे से विवाह कर अपनी बेटी को मैं लाऊंगा। माँ ने सहमति दी। ब्राह्मणी दरवाजा खोली, बहू खड़ी मिली, आदर सत्कार से घर में लाई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाएं। बहू घर का सारा काम कर भोजन तैयार रखती, कपड़े धोती और पैर दबाती। समय बीता। ब्राह्मणी ने कहा, बहू चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के पास गई, आग मांगी। पड़ोसन ने चालाकी से सिखाया, रोटियां जली फूकी और दाल बिना नमक बनाना, खीर दाल के चमचे बदल देना। बहू ने वैसा ही किया। सास ससुर आए, रोटियां जली फूकी और दाल बिना नमक की। सास बोली, क्यों बहू, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पड़ोसन की सीख के अनुसार बहू 7 कोठों की चाबी मांग कर तैयार रही। जब ब्राह्मण दंपत्ति स्नान गए, बहू दरवाजा खोली। 7वें कोठे में शिव जी माता, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक ठाकुर, तुलसी, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे और एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, माता पिता आने पर खोलना। बहू प्रसन्न हुई, श्रृंगार किया और सास ससुर का आदर सत्कार किया। स्नान पर जाने पर बहू घर का सारा काम, भोजन और कपड़े धुलना करती, पैर दबाती और कहती, माँ जी, गंगा यमुना घर पर भी बहती हैं, अब मैं दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला, वहाँ शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बीरवा और गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी, मैं आपका बेटा हूँ,
ब्राह्मणी ने पूछा, कहाँ से आया? लड़के ने कहा, कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने कहा कि बहू और ब्राह्मणी अलग अलग खड़ी हों। ब्राह्मणी चमड़े की अंगियां पहने और छाती से दूध की धार बहाकर बेटे की दाढ़ी भीग जाए। ऐसा हुआ और पवन पानी से गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। कार्तिक मास की तारा भोजन की कथा है। एक साहूकार की बहू रोज तारा भोजन करती थी। उसने अपनी सास, जेठानी, देवरानी, ननद और राजा से कहानी सुनाने को कहा, पर सभी मना कर देती हैं। अंत में पड़ोसन कहानी सुनाती है और हुंकार भरती है। पूरा कार्तिक मास बीत जाता है। जब बहू स्वर्ग जाने लगी तो अभिमान के कारण भगवान के दूत बीच रास्ते में उसे रोक देती हैं। बहू ने 7 बार क्षमा याचना की, तब उसे स्वर्ग में स्थान मिला। क्रीड़ा नगरी की कथा में बुढ़िया माई भगवान की भक्त थी, लेकिन कथा सुनने नहीं जाती। भगवान सन्यासी रूप में आती हैं और बुढ़िया माई को सोने की ईंट देकर घर पर दान पुण्य करने को कहती हैं। उसने नहीं किया। मृत्यु के बाद उसे कीड़े और सांप के रूप में दंड मिला। घर वालों ने दान पुण्य किया और क्रीड़ी नगरी चले गए। आटा और शक्कर डालने से परिवार सुखी और संपन्न होता है। इल्ली और घुन की कथा में इल्ली ने कार्तिक स्नान किया। घुन नहीं, इल्ली का पुण्य उसे राजा के घर में जन्म दिलाता, जबकि घुन गधा बनता। राजकुमारी के पिछले जन्म की बातें याद आती हैं और वे सब कार्तिक स्नान करके दान पुण्य करती हैं। भक्तगणों, अब हम सुनेंगे सीता नित्य नेम की कथा, जिसमें सीता माता कुएं की पाल पर बैठकर कहानी सुनाती हैं। कहानी सुनने और कहने से घर में भंडार भर जाती हैं। पड़ोसन भी कहानी सुनकर नित्य नेम करने लगती है। यह कथा सीता माता कहती हैं और श्री राम इसे सुना करती थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरी तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप 12 बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर बैठकर जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनाम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के रूप में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देव के पुजारी आए, नित्य नेम का नाम आए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम,
सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं खाली वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता हैं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। जब आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नाम आए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बड़ी अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करती हैं, फिर माता सीता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाती हैं, सारे काम सिद्ध हो जाती हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नाम आए, आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल रही है। अब हर किसी की मनोकामना पूरी होने वाली है। हे सीता मैया, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के भंडार भरना। अब आइए आगे की कथा श्रवण करती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती है। कार्तिक मास में कहने सुनने, हुनकारा भरने और व्रत करने से सभी को सुख, संपत्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राव दामोदर की जय, सीता माता की जय, विष्णु भगवान की जय। जिस घर में तुलसी माता होती हैं, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाती हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।
और औद्योगिक गति से मुक्ति पाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए पतित पावनी तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास में सुने जाने वाली लप्सी और तपसी की कहानी कुछ ऐसी है। एक बार की बात है, एक लप्सी तपस्या रहा करती थी और लप्सी वह शेर की लप्सी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता थी। एक दिन वे दोनों आसपास में झगड़ा करने लगी। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? लप्सी ने बताया हे महर्षि मैं बड़ी बहू हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ी हूँ, मैं सारे दिन पूजा किया करती हूँ। नारद जी ने कहा मैं तुम्हारे फैसला करूँगा। अगले दिन जब दोनों स्नान करके आए, नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने रख दी। लप्सी का ध्यान उस पर नहीं गया। तपसी ने उसे घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगी। नारद जी ने तपस्या से कहा तुम अपना अंगूठा उठाओ। तभी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी बोले यह अंगूठी तो तूने छुपाई है, तुझे तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी ने कहा हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया, दक्षिणा नहीं दी, जो दिन जलाया उसका फल मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद जो मेरी कहानी ना सुने उसको भी फल मिलेगा। तब से तपसी और लप्सी की कहानी सुनाई जाती है। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर राव की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण जी की कहानी। राजा दशरथ की आज्ञा से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वनवास करने लगे। सभी तीर्थ नदियों में पितृगण करके वन में फल फूल खाती हैं। कार्तिक मास आया, एक दम के साथ लक्ष्मण जी ने फल सीता माता को दिए। सीता जी ने 4 पत्थर परोसे गौ माता के लिए। राम जी ने पूछा अब तुमने भोजन क्यों नहीं किया? सीता मैया बोली मेरी राम कथा सुनने की प्रथा है। राम जी और लक्ष्मण जी चक्री का अनुरोध किया। सीता जी ने नगरी बनाकर सब सुविधाएं दी, नाम रखा और राम जी और लक्ष्मण जी ने सुनने का अनुरोध किया। सीता जी ने नगरी बनाकर सब सुविधाएं दी, नाम रखा सोन नगरी, जहाँ कोई गरीब नहीं था। एक छोटी कन्या राम कथा सुनने नहीं आई, तब नगरी साधारण हो गई। कन्या को माता सीता ने कथा सुनने को प्रेरित किया। कथा सुनने पर कन्या का घर सोने की मटकी बन गया। सीता माता ने उपहार स्वरूप गले का हार दिया। 7 दिन बाद स्वर्ग से विमान आया। बहू ने सबको वैकुंठ पर बिठाया। राम कथा सुनने और उद्यापन करने के पुण्य से पूरे गांव में समृद्धि हुई। कथा के अनुसार 7 लड्डू, नारियल, भगवत गीता, तुलसी माता, कुंवारी कन्या, सूरज भगवान को भेंट देना चाहिए। ऐसा करने से फल राम नाम, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से मिलता है। सभी बोलिए प्रेम से श्री राम जानकी की जय, भैया लक्ष्मण जी की जय। अब आइए सुनिए पथवारी माता की कथा। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में विनोद हो गई। सभी आपस में स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। इतने में ही एक ब्राह्मण का लड़का वहां आया। पाल, पथवारी माता और विनायक जी ने उसे रोका और कहा लड़के रुक जा, हम तुम्हारा न्याय तो कर। लड़का बोला मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता
और विनायक जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर और आप सबकी रक्षा करती हैं। पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो क्योंकि जितने भी तीर्थ धर्म का ध्यान ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी ताड़ती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धरानी, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से वह लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, इसीलिए हे विनायक जी आपको ध्यान बिना तो कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। अब तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी का भगवान उस लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबकी बड़ी ही रक्षा की और उसे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। कुछ जो दाने उसके अंगूठे में डाल गए, लड़का खींचने लगा। हाथ तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके इनका न्याय किया और बदले में इतने से ही मिले। उदास मन से घर आकर उसने अंगूठा एक कोने में डाल दिया। माँ ने पूछा, बेटा न्याय करते क्या लाया है? तब लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा घड़ा है देख लो। माँ कोने में जा पड़ी और देख लो। माँ ने जैसे ही अंगूठा उठाया उसमें से ढेरों हीरे मोती बिखर गए और जगमग करने लगे। तब माँ को देखकर प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी की पूजा हम सब प्रसन्न हैं। यह देखकर माँ और बेटा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे भगवान, हे पाल माता पार्वती, पतवारी माता आपने जैसा उस लड़के को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने और हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि प्रदान करना। वह धर्म और पुण्य अधिक करती रही। बूढ़ी माई इतना अधिक दान पुण्य और धर्म कार्य करती रही कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसके भंडार में खाने को एक दाना तक नहीं मिला। यहाँ तक कि उसने ज़रूरतमंद लोगों को अपने मंद मुस्कान की सारी शुभकामनाएं वस्तुएं भी दान में दे दी। इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धार्मिक पुण्य कार्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा कौन दानी हो गया है जिसने धर्म पुण्य कमरे में सिंहासन पर बैठाकर पूजा आदि करता है? ऐसा कौन दानी होगा जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन तक को हिला दिया? इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे, अगर यह दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहा तब तो यह मेरे सिंहासन को छीन ही लेगा। उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज जी दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। वह कोढ़ी रूप करके उसी गांव में गए जहां बूढ़ी माई रहती थी। जब वह कोई कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी लोगों के घरों के सामने से गुजरता हुआ आवाज लगाता है, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए कोई वस्त्र दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात की परवाह नहीं की।
सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में गया ही था कि अब रात का समय हो चला। चारों ओर जंगल घना कोहरा छाया हुआ था और वह कोढ़ी इसी प्रकार सभी दरवाजों पर जाकर आवाज लगाता है। अब रात का समय हुआ तो वह उसी बुढ़िया माई के घर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आवाज लगाई, बूढ़ी अम्मा। कोई भी कोढ़ी की आवाज सुनाई पड़ी तो वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू जल्दी उठो। तो यह किसी भिखारी की आवाज नहीं है, शायद उसे नींद नहीं आ रही होगी। तुम बाहर जाकर देखो और उसे पूछा करो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वारा आपके द्वार पर तो कोई ना कोई आ ही सकता है, रहता ही है। मांगने के लिए आप ना तो दिन में चैन लेती हैं और ना ही हमें रात में सुख से सोने देती हैं। देखिए माँ जी, रात के 12 बज गए हैं और इस समय में बाहर नहीं जाऊंगी। 3 बड़ी बहुओं ने बाहर जाकर देखने के लिए मना कर दिया। अब चौथी बहू कहने लगी, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ फिर दरवाजे पर बाहर कौन बैठा है। फिर छोटी बहू ने जाकर देखा कि दरवाजे पर एक कोढ़ी बैठा हुआ है। उसने कोढ़ी से पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए। तब कोढ़ी लड़के ने रूपधारी यमराज जी से कहने लगे, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कृपया आप मुझे ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। बहू उनकी बात सुनकर घर के भीतर चली गई और अपने सास ससुर को सारी बातें कह सुनाई। बूढ़ी माई ने कहा, बहू तेरे पिताजी के ऊपर तो कंबल है, वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दे। बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मेरे ऊपर जो गद्दी है वह तुम अपने पिताजी पर डाल दो और उनका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दो। बहू ने उनकी बात मानी और कंबल लेकर बाहर द्वार पर बैठे भिखारी को दे दिया। वह भिखारी कंबल लेकर उठकर वहां से चला गया। इसके बाद वह कोढ़ी भिखारी रूपधारी यमराज और अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास कहने लगे, महाराज यह लीजिए, यह कंबल गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं और उसने अपने घर पर एकमात्र कंबल मुझे दान में दिया। इसके घर में अब दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। सब सुनकर धर्मराज जी कहने लगे, अब तो बूढ़ी माई अवश्य मेरा सिंहासन को ले लेंगी। फिर धर्मराज जी के दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बूढ़ी माई को यहाँ लेकर आओ। दूत ने धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बूढ़ी माई को धरती पर लेकर आए। बूढ़ी माई ने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, पैर रखने के लिए नीचे धरती नहीं थी। यह देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और वह खड़ी रह गई। मन में सोच कर कहने लगी, हे भगवान, यह सब क्या है, अब मेरा क्या होगा, मैं पाँव कहाँ रखूं। महाराज जी, मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है, मुझे धरती चाहिए। भगवान बोले, न बूढ़ी माई, धरती तो तुमने कभी मोल नहीं ली। यह सुनकर बूढ़ी माई क्रोध में कहने लगी, जब मुझे यहाँ खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर आप मुझे लाए ही किस लिए हैं। धर्मराज जी बोले, बूढ़ी माई, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यह धरती मिलती है। वही माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज, मैं यह सब नहीं जानती थी, धरती किस प्रकार मोल लेती है, मुझे यह सब बताइए। आप मुझे मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए, मैं धरती मोल लेकर वापस आ जाऊंगी।
अगर मेरे बहू बेटे ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और मेरी कहानी कौन सुनेगा। धर्मराज जी बूढ़ी माई के दान पुण्य को देखकर बोले, ठीक है तू जा। बूढ़ी माई रात में ही मर गई। सुबह उसके बेटे और बहू ने अंतिम संस्कार की तैयारी की। आधे रास्ते में बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बेटे ने कहा, इतनी जल्दी तुम भूतनी कैसे बन गई। बूढ़ी माई बोली, मैं 7 दिन के लिए वापस आई हूँ और 8वें दिन लौट जाऊंगी। धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की कहानी सुनने भेजा है। बेटा ब्राह्मण को बुलाकर आज से मुझे कहानी सुनाना शुरू करो। 7 दिन सुनकर उद्यापन करूंगी। बेटे ने यह सुना और सभी असमंजस में पड़ गए। एक बुजुर्ग पंडित ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में गई थी और अब इस रूप में आई है। उसे घर ले आएं और भजन गवाएं। 7 दिनों तक कहानी सुनकर बूढ़ी माई ने उद्यापन किया। 8वें दिन अंतिम संस्कार किया गया। घर में लौटकर सभी ने देखा कि बड़ी माई ने सब कुछ 4 गुना कराकर अपने बेटे और बहू का लौटा दिया। घर में हर चीज की मौज हो गई। सभी प्रेम से बोले, धरती माता की जय। सभी प्रिय भक्तों की जय, माता पार्वती की जय। जैसे हमने आज पथवारी माता बूढ़ी माई और अद्भुत कथा सुनी, वैसे ही भक्ति भाव, धर्म और दान पुण्य का महत्व हमारे जीवन में बना रहे। अब आइए हम सभी अपने हृदय में श्रद्धा और प्रेम लेकर उन दिव्य कथाओं से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सच्चाई और सेवा श्रद्धा का मार्ग अपनाएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलती ही ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।